फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे 27 शरणार्थियों की मौत। इंग्लिश चैनल पार करते वक्त नाव पलटने से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुलाई आपात बैठक। क्रिकेटर विराट कोहली को बड़ा झटका। टी20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर नंबर 1 पर बरकरार हैं। रोहित राहुल को भी हुआ फायदा। तेल और सब्जियों के बाद अब बात करना भी हुआ महंगा। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया का कॉल दरों में 18 से 25% तक इजाफे का ऐलान। आज से नई दरें होंगी लागू। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, शराब पर रोक हटनी चाहिए। इस कानून की वजह से छात्रों को हो रही है जेल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में रामबाग में 3 आतंकी ढेर मारे गए। टीआरएफ कमांडर मेहरान और 62 आम लोगों की हत्या में थे शामिल। नशे की जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि एनडीटीसी के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली। आतंकी संगठन आईएसआईएस कश्मीर से आया हुआ है मेल। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एनसीपी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बीपी न्यूज से कहा कि मैं चंडीगढ़ में हूं, कोर्ट के आदेश के बाद पेश होऊंगा। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के अनुसार परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण हवा तेज चलने से घटा। सरकार के प्रयास तो कम है, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने दफ्तरों को और स्कूल को खोलने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। कहा, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की। कहा, इसमें 25% पंजाब सरकार देगी। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ नर्सेज ने भी हड़ताल शुरू की। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ। नर्सेज के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन बेला। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर शुरू होगा यह कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल होंगे। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस होंगे। सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बोले, किसानों की जीत और पीएम मोदी की हार हुई है। अब एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। एमएसपी गारंटी कानून लाने और 700 मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं किसान। राकेश टिकैत ने कहा, 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में शामिल होंगे। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान। बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा किसानों को खाद। बिस्कोमॉन के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी कतार। यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे पीएम। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। करीब 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी रहेंगे मौजूद।
नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। और आइए कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में होगी रैली। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का आज यूपी का दौरा। जौनपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा की पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीमा विवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। मेघालय में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय। अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रिट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इनकलाब का आगाज। सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुए। ओवैसी के शाहीनबाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीनबाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। गोंडा में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, हैदराबाद से आकर ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। यूपी के प्रयागराज में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ पदयात्रा की। अगले हफ्ते मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा करेंगे। अमृतसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल के ऐलान पर पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लाएगी। दिल्ली आत्मनिर्भर राज्य है, लेकिन पंजाब पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बड़ा बयान। कहा, राज्य में केबल माफिया खत्म करेंगे। केबल ऑपरेटर्स ने कहा, सीएम चन्नी का बयान रोजगार खत्म करने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।